नमस्कार दोस्तों, मैं बनारस का ही हूँ और बचपन से मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते आया हूँ। बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं। मणिकर्णिका घाट हमारे यहाँ मान्यता है कि यहाँ जलने वाली अग्नि हजारों सालों से प्रज्वलित है और जिसे यहाँ अग्नि मिल जाए उसे मोक्ष मिलता है। लोग कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव मरने वालों के कान में मोक्ष मंत्र फूंकते हैं। मैं ये सब सुनता आ रहा था, इसलिए मेरे अंदर कभी भय नहीं रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात यही जगह मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं घाटों पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा था। मेरा मकसद था ये दिखाना कि जो जगह लोगों को भयानक लगती है वो असल में आस्था और सच्चाई की जगह है। मैंने सोचा रात में शूट करूंगा तो वीडियो ज़्यादा रियल लगेगा। आधी रात के बाद मैं कैमरा लेकर घाट पर उतर गया। चारों तरफ जलती चिताएं थीं, राख हवा में तैर रही थी और हर कुछ मिनट में चिता के चटकने की आवाज़ उस सन्नाटे को ख़त्म कर रही थी। मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। मैंने सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन बैटरी फुल थी। तभी मेरी नज़र एक चिता के आगे एक आदमी पर गई। वो मुझे घूर रहा था, सफ़ेद धोती, झुका हुआ सिर, पर उसका चेहरा धुएं में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कोई श्मशान का काम करने वाला होगा। मैं जैसे ही उसकी तरफ गया, उसने बिना पैर हिलाए धीरे धीरे पीछे सरकना शुरू कर दिया और फिर धुएं में घुल गया। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मैं पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसी वक्त एक अधजली चिता के पास राख अपने आप हिलने लगी, जैसे अंदर कोई हरकत कर रहा हो। मैं डरकर पीछे हटा और लगभग भागते हुए घाट के किनारे लगी नावों की तरफ गया। वहां 2 नाविक थे। मैंने उन्हें सब बताया। पहले तो वो चुप रहे, फिर एक नाविक ने मुझे गौर से देखा और पूछा, क्या उसने सफ़ेद धोती पहन रखी थी? मेरे यहाँ कहते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, वो आदमी जिंदा नहीं है। कई साल पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने आया था। लालच में उसने पूरा संस्कार नहीं किया। कुछ पैसे बचाने के लिए टहनियाँ कम डाली। चिता अधूरी रह गई। कहते हैं उसकी माँ की आत्मा भटकती रही और कुछ महीनों बाद वो खुद भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। तब से वो यहीं दिखाई देता है, खासकर उन लोगों को जो रात में यहाँ किसी स्वार्थ से आते हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, पर मैं तो बस वीडियो बनाने आया था। नाविक बोला, श्मशान तमाशा नहीं होता बाबू, यहाँ इरादे भी जलते हैं। तभी घाट की तरफ से एक जोर की लकड़ी टूटने की आवाज आई। हम तीनों उधर देखने लगे। वही सफेद धोती वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और भाई, वो चेहरा मेरा था, मेरी ही शक्ल, बस आंखें पूरी काली। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। नाविक ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से बोला, पीछे मत देखना, नाव में बैठ। मैं जैसे तैसे नाव में कूदा। नाव गंगा के बीच की ओर बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर घाट की तरफ देखा। वो आकृति सीढ़ियों से उतरकर पानी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। कुछ मिनट बाद सब सामान्य लगने लगा। सुबह होने लगी थी। मैं किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन मैं उसी जगह फिर गया उन नाविकों को ढूंढने, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कहा, यहाँ उस हुलिये का कोई नाविक नहीं है। सालों पहले एक नाविक था जो लोगों को ऐसी ही कहानी सुनाता था। फिर एक रात वो खुद गायब हो गया।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।